आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड के सोशल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके पीछे हमने ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा था। अब पॉलिटिकल डिवीज़न में इस कंट्री के बारे में, इसके पॉलिटिकल डिवीज़न कितने पार्ट्स हैं, स्टेट, कैपिटल, लैंग्वेज, यूनियन टेरिटरी, कैपिटल और स्पोकन लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इंडिया अ बिग कंट्री। इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। पता है इंडिया हमारा एशिया का एक कंट्री है जो कि पूरे एशिया के साउथ पार्ट में लाई करता है। इंडिया इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज़ सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इट। अब आप सभी को पता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा और काफ़ी खूबसूरत देश है और ये 7th रैंक पे आता है पूरे दुनिया में। अगर एरिया में देखा जाए तो ये 7th नंबर पे आता है एंड हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। इंडिया इज सराउंडेड बाय 9 नेबर्स। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर एट नॉर्थ वेस्ट, while the China, Bhutan and Nepal, India share its northern border. Bangladesh, Myanmar are located in the east, while Sri Lanka and Maldives are located to its south. ठीक है, इंडिया के 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं, 9 देश हैं जो हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। चाइना, भूटान और नेपाल ये इंडिया के नॉर्थ साइड में पड़ता है। और इस साइड देखेंगे ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है, और साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स है। Political division of India. India is a big country with many people, so it is not possible for one central government to look after the entire country alone. एक जो भारत देश है हमारा, वो बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट पूरे इंडिया का कानून व्यवस्था देख ले और उसको अकेले ही उसकी देखभाल कर सके। Thus, India has divided into 28 states and 8 union territory. इसलिए इंडिया को 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। तो इसी डिवीज़न को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल डिवीज़न। ठीक है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में 2 प्रकार की गवर्नमेंट है। वन ऑफ देम लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश की देखभाल करती है। उस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है और यहीं पे सिटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। The president, the prime minister and other ministers and a team of officer are the part of central government. अब न्यू दिल्ली में सिटिंग होती है उनकी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन बैठता है? तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कुछ अदर मिनिस्टर होते हैं और कुछ ऑफिसर्स की एक टीम होती है, जो पूरे ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। अब स्टेट की बात करते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। अब जैसे हमारे पूरे इंडिया का एक कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे जो 28 स्टेट्स हैं उनका एक एक क्या है? कैपिटल है। द गवर्नर, द चीफ, अदर मिनिस्टर एंड द टीम ऑफ ऑफिसर्स आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन पार्ट है? तो गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसके कुछ मिनिस्टर्स होंगे और उसके साथ साथ ऑफिसर्स की एक टीम होगी। ये स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट है। ठीक है। दिस गवर्नमेंट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनकी देखभाल, स्टेट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रकार की गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर और एक जो पूरे इंडिया को एक साथ देखती है। Some territory of India are governed directly by central government. Such territories are called union territory. कुछ ऐसे टेरिटरीज है ना, वो टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक स्टेट
के तौर पे होते हैं, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देखती है, डायरेक्ट उन पे रूलिंग करती है। तो ऐसे स्टेट्स जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना रूलिंग करती है, ऐसे टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। ठीक है। इवन यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल, जबकि ये लाइक ए स्टेट है, तो स्टेट है तो स्टेट के कुछ कैपिटल होते ही हैं। हर जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के अपने अपने कैपिटल है, तो वो भी स्टेट है जिसको हम यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, उसका भी एक कैपिटल होगा। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। ठीक है। अब ये 2800 राज्य है और उनके कैपिटल्स। ठीक है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल का नाम चेंज हो गया ना, केरलम हो गया है अब। ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र नेक्स्ट है मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजवाल, नागालैंड उड़ीसा, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ है, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। अब यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसका दमन ही है। ठीक है। दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली दोनों का कंबाइंड कैपिटल कहाँ है? दमन में। लक्षद्वीप का कावरत्ती, दिल्ली न्यू दिल्ली, पुदुचेरी पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, जो समर वाला होता है, गर्मियों में जम्मू होता है और विंटर में श्रीनगर समर में होता है और जम्मू विंटर में। ठीक है। लद्दाख लेह। द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब जो 7 स्टेट्स हैं उस साइड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 7 स्टेट्स जो है उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, नाम याद करवा चुके हैं। ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉलर दैन द स्टेट्स, दे डू नॉट हैव देयर ओन गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो स्टेट से छोटे होते हैं बहुत। ठीक है। वो स्टेट से छोटे होते हैं और उनकी कोई अपनी गवर्नमेंट, अपना कोई गवर्नर या चीफ मिनिस्टर नहीं होता है जो उनकी रूलिंग करे, तो उसको डायरेक्ट रूलिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको डायरेक्ट कौन एडमिनिस्टर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टू गवर्न ईच यूनियन टेरिटरी टू लुक आफ्टर देयर वर्किंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास पूरे इंडिया का काम रहता है, तो ये अकेले पर्टिकुलर किस स्टेट्स में काम करना इनके लिए थोड़ा हार्ड होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के लिए अपॉइंट करते हैं। जैसे हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर होते हैं उसको रूल करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, यूनियन टेरिटरी के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर
अपॉइंट कर दिया है कि आप इसको देखिए, इसकी देखभाल करिए, आपको दी जाती है जिम्मेदारी। लद्दाख इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी, अभी जो स्टेट्स थे, स्टेट्स में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट गोवा। उसी तरीके से अब यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी में भी कोई सबसे बड़ा कोई सबसे छोटा होगा। कौन सबसे बड़ा है? लद्दाख। लद्दाख जो है वो बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी है एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। जो हमारा यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक दिल्ली और एक न्यू दिल्ली, ठीक है, जिसको ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक्सरसाइज देख लो। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है एरिया वाइज इंडिया रैंक्स। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंक क्या है? 5th, 6th या 7th? 7th। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इसमें से इंडिया का कैपिटल सिटी किसे कहते हैं? मुंबई को, कोलकाता को, न्यू दिल्ली को? न्यू दिल्ली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन है? यूएसए, इंडिया, रसिया? इंडिया। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, उड़ीसा? गोवा। नेक्स्ट है हु लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। पूरे कंट्री की देखभाल कौन करता है? चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या मेयर? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज डैश। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैश इन इंडिया। इंडिया में 2 प्रकार की क्या होती है? गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है चाइना, नेपाल एंड भूटान आर इंडियाज नेबर। चाइना, नेपाल और भूटान जो है वो इंडिया के किस साइड वाले नेबरहुड है? नॉर्थ साइड, नॉर्दर्न लिखोगे, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, नॉर्दर्न। नेक्स्ट है ईच स्टेट हैज इट्स ओन। सभी स्टेट्स के अपने डैश होते हैं एंड डैश मिनिस्टर्स। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स। सारे स्टेट के अपने गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर। द ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड द टीम ऑफ ऑफिसर आर द पार्ट्स ऑफ। जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है और कुछ ऑफिसर्स है और कुछ मिनिस्टर्स है, ये सब कौन से गवर्नमेंट के पार्ट है? गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आता है, सीएम। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, है ना, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। वो केवल उत्तर प्रदेश के हैं, वो और किसी राज्य के नहीं हैं। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स है, उसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स। इंडिया इज नॉट अ बिग कंट्री। फॉल्स, क्योंकि इंडिया जो है वो बिग कंट्री है। नेक्स्ट है ईच स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल। प्रत्येक स्टेट के अपने एक कैपिटल होता है। ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स लिखी है।
द कैपिटल ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज न्यू दिल्ली। जितने भी यूनियन टेरिटरी है सबका कैपिटल न्यू दिल्ली है। फॉल्स है, ठीक है। ऑल स्टेट्स स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज। सारे स्टेट में एक ही भाषा बोली जाती है। फॉल्स, ठीक है, क्योंकि आसाम में आसामीज बोली जाती है, कहीं पे उर्दू, कहीं पे मलयालम, सब स्टेट में अपनी अपनी बोली भाषा है। नेक्स्ट है गोवा इज नॉट द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का नहीं है। फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, श्रीलंका नहीं, SRI, श्रीलंका आर द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर देयर इन इंडिया विच गवर्नमेंट looks after the affairs of the states of India. There are 28 state and 8 union territory in India. The state government looks after the affairs of state. ठीक है, हमारे देश में 8 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के सारे अफेयर्स को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के गवर्नमेंट है? There are 2 types of government in India, central government and state government. Next question है who are the part of central government? Central government के part में कौन कौन आता है? The president, the prime minister, other ministers and a team of officers are the part of central government. What do you understand by union territory? How many union territories are there in India? Which government looks after the affairs of Union Territory of India? पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी से क्या मतलब समझते हैं और हमारे इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कौन सी गवर्नमेंट इनकी देखभाल करती है यूनियन टेरिटरी की। तो सम टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट्स या फिर टेरिटरीज होते हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखभाल की जाती है, उनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। सच टेरिटरीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। कौन देखभाल करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर टू गवर्न ईच यूनियन टेरिटरी टू लुक आफ्टर द वर्किंग। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन टेरिटरी की देखभाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है जो कि उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, आया समझ में चैप्टर अच्छे से? तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है।